लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी SC/ERT कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू भी नहीं किया गया। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को जारी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में माना कि 5,844 OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग रोकी गई, जिसके बाद से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट लागू करने के लिए 4 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लखनऊ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन कानपुर में भी खंगाला जा रहा है। ATS के राडार पर वो कंपनियां हैं जो बारूद बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बनाती हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित सिंह। अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ में रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पूछताछ के आधार पर ATS अब कानपुर और कानपुर देहात के कुछ उन चुनिंदा कंपनियों के संपर्क में है जो गन पाउडर बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स बनाते हैं। दरअसल इन केमिकल्स को बनाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और ये लाइसेंस शहर और देहात के कुछ ही कंपनियों के पास मौजूद हैं। इन केमिकल्स को बनाने में खतरनाक तरीके से सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल में आते हैं। आपको बता दें कि आतंकियों के पास से जो बारूद मिले उसको लेकर ये शक है कि ये बारूद का इंतज़ाम बाकायदा यहाँ कानपुर में उसका इंतज़ाम किया गया और यहीं पर इसका निर्माण कराया गया, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार सक्रिय हैं। इन कंपनियों से लगातार इस बात की जानकारी मंगाई जा रही है कि आखिर पिछले 1-2 साल में इन केमिकल्स को खरीदने के लिए किन लोगों ने और कब संपर्क किया या इनसे किसी तरह का केमिकल्स खरीदा गया। इस जानकारी के आधार पर जो लोग सामने आएंगे, ATS अब उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर उनको इस केमिकल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और शायद इसी जानकारी के आधार पर आने वाले समय में आतंकियों को लेकर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां बलदेव राया रोड को ग्रामीणों ने जाम किया है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव कारब में जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोग, देर रात से हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोली है और इस वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लोगों के घरों में पानी भर गया है। जलभराव की वजह से लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कारब गांव की तस्वीरें, जहां जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोगों ने प्रदर्शन किया है। संवाददाता धाराजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धाराजीत, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जाम खुलवाने में कामयाब रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत चल रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना यही है कि लंबे समय से विकास की बात होती है, एक रूपरेखा तैयार नहीं होती और बिना रूपरेखा के ही विकास हो जाता है, जिसके चलते जल भराव की समस्या हमेशा बनी रहती है। आसपास सड़कें भी बनी, अब नाले चौक होने लगे, जिससे जल भराव की समस्या हो गई और गांव के अंदर तक पानी जाने लगा है। गांव आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से आप जो पानी है वो गांव के अंदर जा चुका है और प्रशासनिक अधिकारियों को जाम खुलवाने की काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है इस समस्या से अगर निजात नहीं मिल पाती है तो वो आगे भी इस तरह के जाम लगाएंगे और जो जल भराव की समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया धाराजीत पूरी जानकारी के लिए।